हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीएस प्रवीण चौधरी और आज का जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है जिन लोगों ने 11th के बाद में 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में डिसाइड किया होगा कि हमें कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स होता है, सीएस का जो कोर्स होता है, जो कि किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में बैठ के उनको एडवाइस करने का काम करता है, लॉ को कंप्लाई करने का काम करता है, उस कोर्स के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो गाइस ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेके आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। द रीजन बीइंग कि सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एंट्री करने के लिए जो सबसे पहला पड़ाव आपका होता है, जिसका नाम होता है सीएस डबल ईटी। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी का, ई मतलब कंपनी सेक्रेटरी, ई मतलब एग्जीक्यूटिव का एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके लिए सारी की सारी बातें स्क्रैच से लेके आखिरी तक की बातें जो है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, राइट। तो इसीलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर इस वीडियो को आखिरी तक देखने से आपको आपकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मिल जाती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जो है वो जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। द रीजन बीइंग कि आज जिस चैनल को आप यहां पे देखने जा रहे हैं, एक दिन आप ये जरूर कहेंगे कि दिस चैनल इज ब्लेसिंग फॉर मी। गॉट द पॉइंट? चलिए सर शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के बारे में, जहां पे सारी की सारी बातें सीएसडब्ल्यूईटी को लेके मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहला ख्याल जो बच्चों के मन में आता है वो रहता है किस चीज के बारे में? एलिजिबिलिटी के बारे में। सर कौन ऐसा बच्चा होगा, क्या क्वालिफिकेशन पा चुका हुआ बच्चा रहेगा जो कि बोले सीएसडब्ल्यूईटी का एग्जाम जो है वो देने के लिए एलिजिबल होगा? तो ध्यान से देखिएगा कि अगर आपने अपना 10th का एग्जाम पास कर लिया है, या फिर अगर आपने अपना 12th का एग्जाम पास कर लिया है, और या फिर अगर आप ग्रेजुएशन में फिलहाल चल रहे हैं, यानी कि अभी तक आपके पास में डिग्री जो है ग्रेजुएशन की वो अभी तक आपके पास में नहीं आई है, राइट गाइस। तो ऐसे केस में आप सीएसडब्ल्यूईटी के अंदर एंट्री जो है वो ले सकते हैं। सीएसडब्ल्यूईटी का एग्जाम पास करके फिर आप एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने के लिए क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि यहां पे जब आप सीएसडब्ल्यूईटी में एंटर करते हैं तो ना ही आपको 10th का, ना ही आपको 12th का और ना ही आपको ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट जो है वो आपको क्या करना है? अपलोड करना है। लेकिन जब सीएसडब्ल्यूईटी को पास करने के बाद में एग्जीक्यूटिव में आप एडमिशन ले रहे होंगे, तब आपको 12th का या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। लेकिन सर एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या कि सर कुछ लोगों को यहां पे एग्जम्पशन दिया गया है और कहा गया है कि अगर आपके लिए समय जो है वो बहुत ही कीमती है तो आप 5,000 रुपए की एग्जम्पशन फीस पे करके, अगर आपने ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या फिर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम में, एमबीए में, एमसीए में और किसी भी और फील्ड के अंदर अगर आपने पूरा कर लिया है, और या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स दे रहे थे, सीए फाइनल वाले एग्जाम्स आप दे रहे थे, आपने वो पास कर लिया है, या जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स होता है उसका जो फाइनल एग्जाम है वो अगर आपने पास कर लिया है, तो ऐसे केस में सीएसडब्ल्यूईटी का एग्जाम जो है वो देने की आपको कोई जरूरत नहीं है और डायरेक्टली आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। बट ध्यान रखिएगा कि यहां पे आपको 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा फीस जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आप सीएसडब्ल्यूईटी का एग्जाम जो है वो नहीं दे रहे हैं तो। यानी कि आपके पास में ऑप्शन है मेरे भाई, देख लीजिएगा कि कहां पे पैसा और समय दोनों बच रहे हैं, वो वाला ऑप्शन जो है उसे आप यहां पे चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है कि सर अगर बोले हमें रजिस्टर करना है सीएसडब्ल्यूईटी के लिए अपने 10th के एग्जाम पास होने के बाद में, 12th के एग्जाम पास होने के बाद में, या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जब आप अपीयर हो रहे हैं उस टाइम पे, तो सर प्रोसीजर जो है वो बोले आपका यहां पे क्या रहेगा? तो गाइस ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपका गूगल क्रोम है या फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, किडनी बेच के जिन्होंने आईफोन वगैरह परचेस किया है तो सफारी आपके पास में होगा, वहां पे जाके जो ये आपका बार रहेगा यहां पे डालिएगा icsi.edu। क्या डालना है बेटा आपको? icsi.edu जो है वो आपको डालना है। तो ऐसा एक पेज जो है वो आपको ओपन वहां पे मिलेगा, जहां पे आपको होम टैब दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल है, मेंबर्स है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, और फिर उसके बाद में एक टैब आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम क्या है? ऑनलाइन सर्विसेज। जैसे ही आपने ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक किया तो आपको वहां पे दिखाई देगा सबसे पहले वाला टैब जिसका नाम क्या है? रजिस्टर फॉर सीएसडब्ल्यूईटी। आप इसके ऊपर सिंपली यहां पे क्लिक कर देंगे तो अगला पेज जो आपका यहां पे ओपन होगा, ध्यान से देखिएगा भाई साहब,
एक तो आपको ये कंफर्म करना है कि क्या आपके पास में आपका खुद का फोटोग्राफ है, दूसरा एक सिग्नेचर का स्पेसिमेन जो है वो भी आपको यहां पे लेके चलना पड़ेगा, और तीसरा गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी या किसी और कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में होगा तो ही तीसरे टैब का क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। गॉट द पॉइंट। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपकी कोई भी फाइल का साइज जो है, अगर मैं फोटो के बारे में बात करूं तो 20 केबी से 50 केबी मैक्सिमम 20 केबी से 50 केबी का फोटो होना चाहिए और 10 से 20 केबी का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो फोटो रहेगा वो वहां पे अपलोड नहीं हो पाएगा। गॉट द पॉइंट। ये करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जब आपने प्रोसीड पे क्लिक किया तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये आपका नया रजिस्ट्रेशन है और या फिर आपका रजिस्ट्रेशन आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया था और वो बीच में रह गया था। तो ऑब्वियसली यहां पे हमारा नया रजिस्ट्रेशन होगा। आप यहां पे बताओगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए यहां पे ऑप्शन है कि या तो आप 10+2 में अपीयर कर रहे हैं, यानी कि 10वीं पास होंगे भाई साहब, ठीक है, और या फिर 10+2 आपका पास हो चुका है, उसके बराबर का पास हो चुका है। मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया 10+2 पास हो चुका हूं। अगर पास हो चुके हैं तो आपसे सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, लेकिन अगर आपने कहा कि 10+2 में अपीयरिंग हूं तो ऐसे केस में आपसे सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाएगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में आपको यहां अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर है, मिस है, और वट एवर द केस में भी, पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर। सर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोबाइल नंबर आपका एकदम सही होना चाहिए। कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या अपना ही मोबाइल नंबर आपने डाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने निब्बी का मोबाइल नंबर रट के रखा हुआ था और उसका मोबाइल नंबर जो है वो आपने वहां पे डाल दिया, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप पूरे 10 डिजिट को वहां पे कंफर्म कर लेंगे, और जो ईमेल आईडी आपका होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात मेरे भाई, मैक्सिमम बार ऐसा होता है कि बच्चों ने ईमेल आईडी जो है वो डाल तो दिया लेकिन उसका पासवर्ड याद ही नहीं है, बाद में कहते हैं, ठीक है। और या फिर जो ईमेल आईडी आपने वहां पे डाला, जहां पे लिखना चाहिए था gmail.com, आपने लिख दिया gmail.com। आपको अपना नाम वहां पे प्रॉपर लिखना चाहिए था, जो आपका ईमेल आईडी है एक्चुअल में, बीच में से एक आधा लेटर जो है वो आप खा ही गए, या @ लगाना जो है वो आप भूल गए मेरे भाई, ठीक है। तो प्लीज ऐसी गलतियां जो है मत कीजिएगा, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन आईसीएसआई के थ्रू किया जाएगा वो या तो आपके रजिस्टर्ड मैसेज पे होगा, फोन नंबर पे होगा, और या तो फिर आपके मेल पे होने वाला है। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में ये ध्यान से, सर ऑल्दो यहां पे सीएस एग्जाम के सेंटर की बात करी गई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगस्त 2020 में सबसे पहला सीएसडब्ल्यूडी का पेपर हुआ था, और वहां से लेके आज तक अगर आप बात करोगे तो एक बार भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई भी एग्जाम आपका घर बैठे बैठे नहीं हुआ हो या सेंटर पे जाके आपको एग्जाम जो है वो देना पड़े। बट स्टिल ध्यान रखिएगा, इनमें से जो भी सेंटर आपके घर के पास पड़ता होगा या जहां पे भी आप रहते हैं, अगर आप कहीं पे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो उसके पास जो पड़ता होगा, जहां पे जाके आप एग्जाम को दे पाएंगे, उसे आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद प्रॉपर एड्रेस देना होगा, सारी बातें वहां पे लिखनी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद में अगर आप यहां पे देखोगे आपको नेक्स्ट का बटन जो है वो दिया गया, आप सिंपली यहां पे नेक्स्ट को क्लिक कर दोगे। अगला जो पेज आपका आएगा, गाइस वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, अगला जो पेज आपका यहां पे आएगा, उस पेज के ऊपर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्रोवाइड किया गया होगा, ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया होगा, और आपको 1000 रुपए की फीस जो है वो पे करने के लिए कहा जाएगा, राइट। जैसे ही आप 1000 रुपए की फीस को पे कर देंगे, उसके तुरंत बाद में वहां पे आपको रिसिप्ट के ऊपर एक अलग से आईडी दिखाई देगी, जिसके सामने नाम लिखा होगा, या तो यूनिक आईडी और या तो फिर लिखा होगा रेफरेंस वाली आईडी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो रेफरेंस आईडी है, यूनिक आईडी होती है, ये कुल मिला के 9 डिजिट्स की आपकी रहती है, जो कि स्टार्ट होती है 111 से। स्टार्ट किससे होगी बेटा, 111 से होगी, और फिर उसके बाद में 4, 5, 6, 7, 8 और 9, राइट। सर जरूरी नहीं है कि एडमिशन लेने के बाद में आपके पास कोई मैसेज या फिर कोई मेल आए, बस आपको अपना ये यूनिक आईडी जो है, इसे क्या करके रखना है बेटा, इसे नोट डाउन करके रखना है। गॉट द पॉइंट। और फिर उसके बाद में जब आपके एग्जाम आपके सर पे आ चुके होंगे तो एग्जाम्स की डेट बताना, और या फिर आपका एडमिट कार्ड देना, और या फिर आपके एग्जाम्स का लिंक, यूजर आईडी, पासवर्ड जो है वो सब आपको बताना, वो आपके मेल या फिर मैसेज पे आपको आ जाएगा। गॉट द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। अगला सवाल, अच्छा हाँ एक बात और ध्यान से सुनिएगा, सब बोले अगर मैं फीस की यहां पे बात करूं तो क्या कहा मैंने आपसे, 1000 रुपए की फीस जो है वो आपकी लगेगी।
लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 1000 रुपए पर अटेम्प्ट के हिसाब से। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बोले भाई साहब अगर आपका पेपर जनवरी में आने वाला था, इसके लिए आपने फीस पे कर दिया, लेकिन सर किसी कारण की वजह से आप जनवरी में अपना एग्जाम नहीं दे पाए, तो क्या ऐसा हो पाएगा कि उसी फीस में आप मई में एग्जाम दे पाओ? आंसर इज नो सर, आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा और दोबारा एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। सर मई में आपने एग्जाम दिया, लेकिन सर आप पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर पाए थे क्योंकि आपके मामा के, बुआ के, भाई के, नाना के बेटी की शादी थी और आप वहां पे बिजी थे, तो ऐसे केस में क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक्सक्यूज वहां पे लेके अपना जो एग्जाम है वो अगले अटेम्प्ट में यानी कि जुलाई में दे पाऊं? आंसर इज नो बेटा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से यूनिक आईडी जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। नेक्स्ट सवाल यहां पे आता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला सवाल है कि सर सीएसडब्ल्यूटी का सिलेबस क्या होता है, कौन से चीजों पे सवाल पूछा जाएगा और उसका स्टडी मटेरियल वगैरह जो है वो कैसे क्या रहता है। तो वापस से मेरे भाई जाते हैं कहां पे, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वहां जाके सिंपली अगर आप गूगल पे टाइप करते हो CSEET ICSI, अगर आप इतना ही टाइप करते हो तो सबसे पहले वाला लिंक आपको आता है, जैसे ही हमने उसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे क्या है, रेफरेंस रीडिंग मटेरियल। देखा आपको यहां पे रेफरेंस रीडिंग मटेरियल। सर जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया आपको यहां पे प्रॉपर्ली दिखाई देगा कि कुल मिला के आपके कितने पेपर्स हैं, 4 पेपर्स है बेटा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, कुल मिला के आपको ये पता चलेगा यहां पे कि आपके जो पेपर्स हैं वो कितने हैं, 4 पेपर्स हैं। और मैं इसको मार्क क्यों नहीं कर पा रहा हूं, खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं यहीं से आपको दिखा देता हूं सिंपली कि सर सबसे पहले अगर आप ये पेपर्स के बारे में बात करें तो जो आपका पेपर है उसका नाम क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। सर क्या है इसका नाम, इसका नाम है बिजनेस वाला कम्युनिकेशन, पेपर नंबर 1, एक सब्जेक्ट आपका रहेगा। फिर इसके बाद में दूसरा जो है वो है आपका लीगल एप्टीट्यूड, और साथ में एक पार्ट आपको दिया गया है लॉजिकल रीजनिंग वाला। तीसरा जो आपका है उसका नाम है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, और चौथे की बात अगर आप यहां पे करोगे इसका नाम क्या दिया गया है, करंट अफेयर एंड, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मैं यहां पे पेपर का नाम बताऊं तो नाम क्या बेटा, करंट अफेयर, प्रेजेंटेशन एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स। ये वाली चीज को मैं एक बार यहां पे आपको अलग से थोड़ा डिटेल में लिख के बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि एक सब्जेक्ट आपका होगा जिसका नाम क्या दे दिया गया, बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है सर, अगर मैं इसके कुल मिला के टोटल मार्क्स के बारे में बात करूं तो ये मैं आपको बता दूं कि 50 मार्क का ये एक सब्जेक्ट आपका है। ठीक है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो रहेंगे मेरे भाई 35 क्वेश्चंस। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 35 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है 20 क्वेश्चन और एक है आपका 15 क्वेश्चन। सो क्यों ऐसा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके एक एक मार्क के होंगे और 15 क्वेश्चन जो है वो आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे। अदरवाइज आप बोलोगे सर 35 क्वेश्चन में 50 मार्क्स, ये तो सर मैथ्स यहां पे क्या हो गया, गड़बड़ा गया। गॉट द पॉइंट? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या कहा मैंने आपको कि 20 मार्क के आपका एक एक क्वेश्चन रहेगा, एक एक मार्क का एक एक क्वेश्चन रहेगा, और 30 मार्क के 2-2 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे, जिसमें से वेरी मच इंपॉर्टेंट मेरे भाई, अगर मैं यहां पे बात करता हूं आपके पासिंग वाले मार्क्स के बारे में तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको यहां 50 मार्क्स में से 40% यानी कि 20 मार्क्स स्कोर करना। बहुत ध्यान से, बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको 20 मार्क्स यानी कि 40% मार्क्स जो हैं वो आपको क्या करने हैं, सिक्योर करने। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है मेरे भाई, ये बात भी मेरे को समझ में आ गई। लेकिन साथ में दूसरे वाला जो पॉइंट है वो यहां पे सुनिएगा। सब्जेक्ट का नाम मैंने आपको क्या बताया, एक तो बताया लीगल वाला एप्टीट्यूड। से क्या मतलब होता है इसका, सब बोले लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाया तो
दूसरी बात सर, ये लॉ वगैरह जो है ये कहाँ पे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? पार्लियामेंट के बारे में आपने सुना हुआ होगा सर, ये क्या होता है सर? स्टेट की गवर्नमेंट अलग होती है, सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग होती है, हमारे कंट्री का संविधान जो है वो कुछ तो भी बातें करता है, ये सब क्या होता है सर? इसके बारे में बातें जो है वो अपन यहां पे करेंगे। नाम क्या दे दिया गया? लीगल एप्टीट्यूड, और साथ में एक और आपका टॉपिक दे दिया गया लॉजिकल रीजनिंग। क्या नाम दिया बेटा? लॉजिकल रीजनिंग। सर बोले चाचा के, नाना के, मामा के, बुआ की भतीजी जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, बताइए जरा आप एक बार। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल जो है वो आपको यहां पे पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला जो पेपर आपका होगा, मतलब सब्जेक्ट जो आपका होगा, ये भी आपका 50 मार्क का है, जिसमें अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो वही रेशियो मेरे भाई 35 क्वेश्चंस आपके होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो एक एक मार्क के होंगे, और 15 क्वेश्चन जो है ये आपके 2-2 मार्क्स के रहने वाले। और सो व्हाट अबाउट द पासिंग? पासिंग के लिए आपको वही 20 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, यानी कि 40% मार्क जो है ये आपको यहां पे लाने पड़ेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है भाई साहब। अच्छा, फिर इसके बाद में तीसरे की बात अगर मैं यहां पे करूं, दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट सर। सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या है बेटा सब्जेक्ट का नाम? अगेन दो टॉपिक आपको ये सब्जेक्ट में दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स आपने 11th में और 12th में पढ़ा होगा, माइक्रो वाला, मैक्रो वाला, राइट? उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे आपके कंट्री बजट बनाती है, कैसे पैसा खर्च किया जाता है, कैसे पैसे को कमाया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो यहां पे अपन करेंगे। एंड अगर आपको बिजनेस करना हो तो उस बिजनेस के लिए कौन सा इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल लेवल पे, एक्सटर्नल लेवल पे, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, और वो कैसे इंपैक्ट डालता है, और आपकी सरकार ने हमारे कंट्री में बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स वगैरह उठाए हैं, वो सारी बातें जो है वो आप यहां पे पढ़ने वाले हो। अगेन सेम पॉइंट मेरे भाई कि आपको यहां पे 50 मार्क का ये टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें से अगेन 35 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस आपके एक एक मार्क्स के होंगे, और 15 क्वेश्चन जो है वो आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। सब पासिंग कितना है? वापस से अगर मैं यहां पे बात करूं तो कहा जाएगा 20 मार्क्स, यानी कि 40% पासिंग जो है वो आपको यहां पे लाना पड़ेगा। और सर फिर इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं फोर्थ वाले के बारे में बात करूं तो क्या कहा मैंने आपसे? एक तो है आपका नाम दिया गया है करंट वाला अफेयर, ठीक है, एंड साथ में दूसरा जो टॉपिक आपका है उसका नाम दिया गया है प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, और या फिर आप इसे ही नाम दे दीजिए वाइवा वॉस, ठीक है। दोनों का मतलब यहां पे अगर बात करेंगे तो एक ही आप लेके चल लीजिएगा कि सर सबसे पहले करंट अफेयर, इस देश में दुनिया में क्या चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, वो सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। करंट वाला जो रहेगा, यानी कि ये लगा लीजिए कि जो आपका एग्जाम होना है, जिस दिन पे आपका एग्जाम होना है उसके ठीक 1 महीने पहले तक के जितने भी करंट अफेयर्स आए हुए होंगे सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गॉट अ पॉइंट? ठीक है साहब। प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में ही कवर हो जाता है, तो वहां पे प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। फिर इसके बाद ध्यान से मेरे भाई, सर यहां पे भी ये जो आपका पेपर होगा, सब्जेक्ट होगा, 50 मार्क का होगा, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 20 ऐसे होंगे जो एक एक मार्क के होंगे, और 15 ऐसे होंगे जो कि 2-2 मार्क्स होंगे। पासिंग कितना सर? नाउ यू कैन गेस इजीली कि 20 मार्क्स यहां पे आपको सिक्योर करने हैं, यानी कि कुल मिला के 40% मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाने हैं। सर मोटा मोटी हिसाब किताब आपको यहां पे समझ में आया होगा कि आपके सारे पेपर्स मिला के 200 मार्क्स के होने वाला है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में यहां पे बात करूं तो आपको पता चलेगा कि 35 मल्टीप्लाई बाय 4, ऑल्दो मेरा मैथ बहुत कमजोर है, लेकिन ये वाली चीज को मैंने रट लिया है कि 140 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये ध्यान से सुनिएगा सर, ये 200 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, 140 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टाइम आपको दिया जाएगा वो रहेंगे 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स का टाइम आपका रहेगा। सर क्या अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम मिलने वाला है क्या? नहीं बेटा, एक ही पेपर आपका आएगा, ठीक है, एक ही पेपर आपका होगा जो कि लगातार आपका होगा 2 घंटे के लिए, 200 मार्क्स के लिए। और ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, यहां पे जो आपको पासिंग मार्क्स लेके आना है, आप बोलोगे सही सर कंफर्म है, पता है पहले से क्या?
20 20 20 और 20 कितने हो गए सर? ये आपके सीधे सीधे हो जाते हैं 100 मार्क्स। प्रवीण सर आपका सही में मैथ्स कमजोर है सर, 80 होते हैं सर। राइट, यू आर राइट, बट ध्यान से सुनिएगा, जहां इंडिविजुअली आपको 40% लेके आना था, अब कलेक्टिवली आपको यहां पे 50% लेके आना है। सो मतलब ये कि अगर मान लीजिए यहां पे ऐसा हो जाता है कि यहां आपको 20 आ गए, यहां पे आपको 20 आ गए, यहां पे आपको 20 आ गए और यहां पे आपको 25 आ गए, यानी कि कुल मिला के आपका स्कोर कितना हो बेटा 85, क्या आप पास माने जाओगे? आंसर इज नो सर, आपको फेल माना जाएगा, आपको पूरा 100 लेके आना। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए, क्या सर बोले आपने कहा यहां पे 25 आ गए, यहां पे 30 आ गए और यहां पे 25 आ गए, बट यहां पे आ गए आपको 19। ओ माय गॉड, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपको एक मार्क भी 40% से कम आता है, भले ही आपका टोटल जो है भैया, आगे मेरा मैथ्स कमजोर है, 50 और 80, और यहां पे अगर देखेंगे तो कितना हो रहा है 99। सब बोले वैसे भी फेल हो गया मैं तो, ठीक है, बट चलिए मान लीजिए कि यहां पे भी आपको 30 आ गए, 35 लगा लीजिए, ठीक है, तो भैया ये हो गया 60 और 90 और 109, यहां पे 109 मार्क्स आप लेके आ चुके हैं, उसके बावजूद आपको क्या मान लिया जाएगा? फेल मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें कि आप 40% मार्क्स भी ला नहीं पाए थे। ये समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअली आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन एग्रीगेट की बात अगर की जाए, कलेक्टिवली बात अगर की जाए, तो 50% का स्कोर जो है वो आपको यहां पे लाना पड़ेगा। सर एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों का आता है कि सर हमने सुना है कि जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, नेगेटिव वाली मार्किंग। सर क्या यहां पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो बेटा इसका आंसर है नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। अच्छा सो स्टडी मटेरियल, व्हाट अबाउट द स्टडी मटेरियल? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका जो आईसीएसआई है सर, आईसीएसआई एक स्पेशल बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के जरिए बनाई गई है, जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, ठीक है। अब सर इन्होंने ये स्टडी मटेरियल जो है वो यहां पे प्रोवाइड किया तो है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब पहली बार सीएसडब्ल्यूटी को इंट्रोड्यूस किया था फरवरी 2020 में, तब इन्होंने ये जो स्टडी मटेरियल है इसका पीडीएफ यहां पे प्रोवाइड किया था, लेकिन उसके बाद से लेके आज तक अगर बात करोगे ना, इसको कभी भी इन्होंने क्या नहीं किया? अपडेट ही नहीं किया, अपडेट भी नहीं किया, और साथ में ये भी बोल दिया भाई साहब देखो तुमको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ लो, रीडिंग करने के लिए रेफरेंस जो है वो बोले आप यहां से भी कर सकते हो। सर फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे? डोंट वरी एट ऑल, मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, आप सभी लोगों के लिए हर चीज का सॉल्यूशन जो है वो इसी वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। सर क्या ये जो बुक्स यहां पे आप दिखा रहे हो, क्या इसका कोई फिजिकल कॉपी जो है वो हमारे पास में आने वाला है क्या? आंसर इज नो सर, इसका कोई फिजिकल कॉपी जो है वो आपके पास में नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको पीडीएफ प्रिंट करना होगा तो आप वो प्रिंट करवा सकते हैं, इसके अलावा आपको यहां से यानी कि आईसीएसआई से 1000 रुपए में और कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने के लिए आपको मिलेगा। सर तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे वो बता दीजिए, वो बहुत क्यूरियस हम यहां पे हो रहे हैं। तो गाइज जैसा मैंने आपसे कहा, सब्र कीजिए, इत्मीनान से बैठे रहिए, पेशेंस जो है वो बनाए रखिए। इस क्लास के आखिरी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जो है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, इसके बाद में जो अगला सवाल आपके दिमाग में आता है वो है मेरे भाई कट ऑफ डेट्स का। सर अगर मुझे CSEET देना है और उसके बाद में सेकंड लेवल पे यानी कि CS एग्जीक्यूटिव में जाना है, तो मुझे कब अपना एडमिशन करवाना पड़ेगा CSWT में, मेरा एग्जाम कब होगा, और फिर उसके बाद में रिजल्ट कब आएगा, और एग्जीक्यूटिव में मेरा एडमिशन जो है वो कब होगा, और कब मैं वहां का एग्जाम दे पाऊंगा, अगर उसके बारे में बात की जाए। गाइस यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या साल भर में 4 बार ऐसा होता है कि CSEET के एग्जाम आपका आईसीएसआई लेता है। सबसे पहले आपका जो पेपर है वो होता है जनवरी में। सर जनवरी का जो सेकंड वाला सैटरडे या फिर संडे होता है, ऑल दो कई बार डेट जो है वो फ्लक्चुएट होती है, लेकिन जो भी डेट आपकी रहेगी वो तकरीबन ये लगा लीजिए कि 1 से 2 महीने पहले ही बता दी जाती है कि कौन सी डेट पे एग्जाम होने वाला है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर जनवरी में आपको एग्जाम देना है तो 15 दिसंबर, पिछले साल का जो 15 दिसंबर होगा उसके पहले पहले आपको एडमिशन करना पड़ेगा CSEET में, तब जाके जनवरी में आप अपना एग्जाम जो है वो दे पाएंगे।
ऑल दो अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूं, ऑनलाइन पेपर होता है सर, फटाफट चेक हो ही जाते हैं कि भैया किसने सही जवाब दिया, किसने गलत जवाब दिया, तो जनवरी में ही एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जो है वो आ जाता है। बट ध्यान से सुनिएगा, क्या कि अगर आप रिजल्ट आने के बाद अगर जनवरी महीने में ही अपना एग्जीक्यूटिव में एडमिशन करवा लेते हैं, जनवरी महीने में ही अगर आप अपना एडमिशन एग्जीक्यूटिव में करवा लेते हैं, तो आप उसी साल के जून वाले महीने में एक ग्रुप का यानी कि एक मॉड्यूल का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। गाइस यहां पे फोकस कीजिएगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव में कुल मिला के 8 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट एक ग्रुप में और 4 सब्जेक्ट दूसरे वाले ग्रुप में। जो एडमिशन आपका होगा वो दोनों ग्रुप में एक साथ हो जाता है, लेकिन जो एग्जाम आपको देना होगा वो डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन कब हुआ है। अगर आपका एडमिशन 31 जैन तक होता है तो उसी साल के जून वाले महीने में आप एक ग्रुप का एग्जाम देंगे और उसी साल के दिसंबर वाले महीने में आप अगले ग्रुप का एग्जाम जो है वो बोले आप दे पाए। ये समझा। लेकिन सर अगर आपका एडमिशन 31 जैन के बाद में हुआ लेकिन 31 मई के पहले पहले अगर हो जाता है तो दोनों ग्रुप्स के लिए आप दिसंबर वाले महीने में, उसी साल के दिसंबर वाले महीने में आप एग्जाम दे सकते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप्स का। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट यहां पे आता है क्या कि सर अगर आप मई वाले महीने में सीएस डबल ईटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे केस में 15 अप्रैल इज द लास्ट डेट। गाइस ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि 16 दिसंबर से लेके आपके पास में टाइम है कहां तक का? 15 अप्रैल तक का। लंबा चौड़ा टाइम दिया गया मेरे भाई, 16 दिसंबर से लेके 15 अप्रैल तक का टाइम है। अगर ये टाइम पीरियड के बीच में सीएस डब्ल्यूटी में आप एडमिशन लेते हैं, आपका एग्जाम मई वाले महीने में होगा। एग्जाम देने के एक हफ्ते में आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और सर अगर मई महीने के 31 मई तक आपने एडमिशन ले लिया तो दोनों ग्रुप वैसे ही आप दिसंबर में दे पाओगे जैसा मैंने आपको यहां पे कहा था। और सर अगर 31 मई तक आपने एडमिशन नहीं लिया सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर और अगर आप लेते हैं 31 जुलाई तक, तो एक ग्रुप जो है वो आपको इसी साल के दिसंबर में मिल जाएगा और उसके बाद अगले साल का जो जून वाला महीना आएगा उसमें आपको अगला एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा, अगला ग्रुप का एग्जाम जो है वो आपको देना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है साहब। अच्छा, फिर इसके बाद में मेरे भाई यहां 15 अप्रैल गया और मान लीजिए कि आपका एडमिशन जो है वो 16 अप्रैल को होता है। 16 अप्रैल से लेके अगर आप सीएसडब्ल्यूटी में अपना एडमिशन 15 जून तक करवाते हैं, 15 जून विल बी द लास्ट डेट। अगर मैं जुलाई महीने के एग्जाम्स की बात करूं तो ठीक है, जुलाई में आपका एग्जाम होगा, एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद अगर 31 जुलाई तक अगर आपने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले लिया तो आप दिसंबर वाले महीने में एक ग्रुप का एग्जाम दे पाएंगे। अगर 31 जुलाई के बाद में 31 नवंबर तक आपने एडमिशन लिया तो आप अगले साल के जून में दोनों ग्रुप्स का एग्जाम जो है वो आप यहां पे दे पाओगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। अच्छा, फिर इसके बाद सब बोले 15 जून जो है वो तो चला गया, बोले उसके बाद में अगर 16 जून से लेके 15 अक्टूबर तक का वक्त जो है वो आपके पास में यहां पे था। 16 जून से लेके 15 अक्टूबर तक का टाइम था। अगर बोले आप यहां पे एडमिशन करवा लेते हैं तो नवंबर वाला महीना होगा। भाई साहब वापस से 4 बार सीएसडब्ल्यूटी के एग्जाम होते हैं, जनवरी में, मई में, जुलाई में और नवंबर में। एक साल में 4 बार एग्जाम होते हैं। आप देख लीजिए आप कहां पे फिट बैठ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप एडमिशन लेके अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, विद इन अ वीक ऑफ नवंबर आपका रिजल्ट वहां पे आ जाएगा सीएसडब्ल्यूटी का और आप अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं 31 नवंबर तक। और अगर ऐसा करते हैं तो जून में आपको दोनों ग्रुप मिल जाएंगे मेरे भाई। लेकिन अगर नवंबर के बाद 31 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर आपने एडमिशन करवाया तो एक ग्रुप आपको जून में देने को मिलेगा और एक ग्रुप जो है वो अगले साल के दिसंबर में आपको देने को मिलेगा। ये समझ में आया मेरे भाई? एक सवाल आपके मन में आ सकता है, सर मैंने मान लो किसी भी दिन अपना सीएसडब्ल्यूटी जो है वो पास किया, सीएसडब्ल्यूटी पास कब किया होगा? या तो जनवरी में किया या तो मई में किया और या तो फिर इसके बाद में अगस्त, कहां बोल रहा हूं मैं, मई के बाद में आपने जुलाई में किया और जुलाई के बाद में आपने नवंबर में। एग्जाम्पल, ठीक है। सब बोले कितना टाइम होता है मेरे पास में एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेने के लिए?
तो ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम टाइम जो यहां से रहेगा वो रहेगा विद इन 1 ईयर। ठीक है, अगर अगले 1 साल के अंदर अंदर आपने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन नहीं लिया, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा मैंने, एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन ले लिया, फिर एग्जीक्यूटिव एग्जाम आपकी मर्जी है, जब चाहो तब दे दो, 5 साल का टाइम आपको दे दिया गया मेरे भाई। लेकिन एडमिशन जो आपका रहेगा वो आपको यहां पे जनवरी से 1 साल, मई से 1 साल, जुलाई से 1 साल और नवंबर से 1 साल के अंदर अंदर लेना होगा। अगर ये टाइम पीरियड में आपने नहीं लिया तो आपका CSEE का रजिस्ट्रेशन या एग्जाम जो आपने दिया था वो बोगस माना जाएगा, आपको दोबारा एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा 1000 रुपए की फीस को पे करके। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। चलिए, ये हो गया ऑल अबाउट व्हाट द कट ऑफ डेट्स। एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, साल में 4 बार होता है, जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर। सर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला सवाल क्या, कि हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो गाइज बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको मेरे सर के ऊपर भी दिखाई दे गया होगा, नीचे जो ब्लू पट्टी चल रही है वो भी आपको दिखाई दे गया होगा, और चैनल जब आपने सब्सक्राइब किया तो वहां पे भी आपको दिखाई दे गया होगा कि आप सभी लोगों के लिए यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला साथी है जिसका नाम क्या है, CS कार्ट इंडिया। इसके सामने मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात लिखी है जो कि मैं तो मानता ही मानता हूं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट आज तक CS कार्ट इंडिया की फैमिली के साथ में, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के लिए फैमिली की स्पेलिंग होती है FAMILY, बट CS कार्ट इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जो फैमिली है इसकी स्पेलिंग होती है PHAMILY, फैमिली मेरे भाई। दिस फैमिली इज नॉट अ वर्ड, दिस इज एन इमोशन। CS कार्ट इंडिया फैमिली जो है ये एक इमोशन है। एंड सर दिस इज व्हाट इट इज, ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन for free and quality education of CSWT। गाइज ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात जो है वो मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूं कि अगर CS कार्ट इंडिया की बात की जाए तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तकरीबन 2013-2014 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक छोटा सा ड्रीम लेके कि जितने भी बच्चे CS के अंदर एंट्री करते हैं पैन इंडिया, जो कि थोड़े से पुअर बैकग्राउंड से रहते हैं, उन सारे बच्चों को एटलीस्ट जो उनका बेस है ना वो हम लोग स्ट्रॉन्ग करके देंगे। एंड गाइज हियर इज द रिजल्ट, आप सभी लोगों के सामने है। अगर यहां पे आप देखोगे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं CS कार्ट इंडिया के, एंड प्राउडली मैं ये चीज बोलता हूं कि सर दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि CS के लिए एक्सक्लूसिवली वर्क करता है, और 1 लाख से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी कि CS कार्ट इंडिया की फैमिली जो है ये 1 लाख से ज्यादा की हो चुकी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको CS कार्ट इंडिया का ऐप मिलेगा, जिसके डाउनलोड्स की बात अगर आप करोगे तो 1,25,000 से भी ज्यादा डाउनलोड जो है वो हो चुके हैं। सो व्हाई इज दैट सो, कारण क्या है इस चीज का, इतना प्यार बच्चे आपको दे रहे हैं या कहीं आपने सब्सक्राइबर खरीदे तो नहीं है? तो गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा, चूंकि हमें पता है कि आपका ICSI जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आउटडेटेड हो चुका है, तो CS कार्ट इंडिया की यहां पे जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोगों को एमेंडेड वाले नोट्स सारे अपडेट्स के साथ में कंसाइज करके इजी लैंग्वेज में बना के मैक्सिमम MCQs के साथ में प्रोवाइड करके ये हम लोग आप सभी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से बच्चे जो है वो इतना प्यार यहां CS कार्ट इंडिया को दिखाते हैं। गॉट द पॉइंट? एंड गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आप सभी लोगों को आज बोल रहा हूं और आखिरी वक्त तक जब तक कि CSWT आपका पास नहीं हो जाता आप खुद ये वाली बात जो है वो कहेंगे क्या, कि सर जितना एजुकेशन, जितना क्वालिटी वाला एजुकेशन CS कार्ट इंडिया के फैकल्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं डेडिकेशन के साथ में, उतना तो बोले हमें कहीं फीस पे करके भी नहीं मिल पाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं हूं जो ये वाली बात कह रहे हैं, यहां पे काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी CS कार्ट इंडिया पे पुराने वाले क्लासेस जो है वो कर चुके हैं, क्लासेस को अटेंड कर चुके हैं। अगर आप में से कोई भी बंदा यहां पे फिलहाल ये वीडियो देख रहा होगा तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं। गॉट द पॉइंट? चलिए सर कैसे होगी हमारी प्रिपरेशन, तो गाइज यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज। सर CS कार्ट इंडिया जो है ना ये 5 पिलर्स पे टिका हुआ है। CS कार्ट इंडिया जो है ये 5 चीजों में बहुत ही ज्यादा बिलीव करता है। सर कौन सी वाली चीज? देखिएगा भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये कि आपका कंसिस्टेंसी रहना चाहिए।
अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो मतलब सर लगातार आपकी पढ़ाई जो है वो होती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि आपने कहा कि मैं ना हफ्ते में रोज तो जिम नहीं जा सकता, पर एक काम करूंगा, संडे के दिन ना 7 घंटे जिम मार लूंगा, बाकी मैं 7 दिन कुछ भी नहीं करूंगा, तो क्या आपकी बॉडी बन जाएगी? क्या नहीं सर। सेम चीज पढ़ाई के साथ में भी, आपने कहा मैं साल भर कुछ नहीं पढ़ूंगा, बट एग्जाम के एक हफ्ते पहले पूरा पढ़ लेगा तेरा भाई, क्या उससे आपकी पढ़ाई प्रॉपर हो जाएगी? आंसर इज नो सर। कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है, एफर्ट्स आपको लगातार करने पड़ेंगे। दूसरा यहां पे जो टर्म आपका आता है उसका नाम है कंसेप्ट क्लैरिटी, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ऐसे काफी सारे बच्चे हैं इस कंट्री के अंदर जो सीएस के फाइनल लेवल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाई की तरह करी नहीं। उन्होंने ये सोचा कि चलो फटाफट मगिंग अप करते हैं और मगिंग अप करके डिग्री को हासिल कर लेते, पहले काम तो बोले बाद में अपन सीख ही लेंगे अच्छे तरीके से। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका प्रोफेशनल पास नहीं हो पा रहा है। सर बेस स्ट्रांग होना इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। जब तक कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप अपनी इंडस्ट्री को सर्विस क्या प्रोवाइड करोगे? नहीं कर पाओगे मेरे भाई। ये समझ में है? तो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आता है आपका रिवीजन। सर 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 सुना होगा हिंदी में, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। और एक रस्सी बोले अगर पत्थर के ऊपर बार बार घसती है तो पत्थर के ऊपर भी निशान छोड़ देती है मेरे भाई। गॉट द पॉइंट? आपको यहां पे एक काइंड ऑफ वैगन व्हील जो है वो दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 और 7 कम से कम मिनिमम 7 टाइम्स आपका एक सब्जेक्ट जो है वो यहां सीएस कार्ड इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट सीएसडब्ल्यूटी में आपको कवर करवा के देती है, एक एक अमेंडमेंट और एक एक अपडेट के साथ में। मुझे बताइए, क्या 7 बार अगर कोई भी कंसेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो क्या उसके बाद जिंदगी भर आप कभी उसको भूल पाएंगे? क्या मैं नहीं मानता इस बात को। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? गॉट द पॉइंट? फिर इसके बाद में मेरे भाई एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज है जिसका नाम क्या है? टाइम मैनेजमेंट। सर अभी से ही आपको यह सीखना पड़ेगा कि अपने वक्त को कैसे मैनेज किया जाए। सर काफी बार ऐसा होता है, बच्चों से कहा जाता है इज इट पॉसिबल कि आप दिन भर में 10 या 12 घंटे पूरे दिन लगातार बैठे रहे पढ़ाई करें? कैसी बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा कभी नहीं होता बोले, राइट? लेकिन यहां पे जब आप सीएस कार्ड इंडिया पे सीएसडब्ल्यूटी ज्वाइन करते हैं, आप ये खुद क्या बोलेंगे इसको, एक्सपीरियंस करेंगे। आप खुद ये चीज को काउंटर करेंगे कि सर मैं खुद बैठा हूं बोले। आप खुद ये बोलेंगे कि मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं हो रहा, मेरे परिवार को मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई इंसान, मेरे जैसा इंसान बोले दिन भर में 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकता है। आज नहीं करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सीएसडब्ल्यूटी पास करने के पहले सुबह बैठोगे मेरे भाई, शाम को उठोगे और पूरा सब्जेक्ट जो है आप कहोगे सर हो गया, खत्म कर दिया सर। बिलीव, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगेन गाइस, जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हो गए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि मैं ये सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा। गॉट द पॉइंट? और फिर उसके बाद मेरे भाई अगला पॉइंट जो है वो आपका यहां पे आता है राइटिंग वाला प्रैक्टिस। सर ऑल दो ये वाली चीज आपके सीएसडब्ल्यूटी में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीएस की जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका महत्व जो होगा, 5वें वाले पॉइंट का महत्व जो होगा, वो हम तब बात करेंगे जब हम जाएंगे कहां पे? सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर। गॉट द पॉइंट? तो सर इन्हीं 5 बातों को फोकस में रखते हुए आपके सीएस कार्ड इंडिया ने यहां पे एक ऐसा वेगन व्हील बनाया है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाया है, एक ऐसा रामबाण यहां पे बनाया है, जिसको अगर आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो आपका ये चक्रव्यूह जो है, सीएसडब्ल्यूटी के चक्रव्यूह को सिर्फ तोड़ेगा नहीं मेरे भाई। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीएस कार्ड इंडिया के बच्चों ने हर बार हिस्ट्री को रिपीट किया है और 200 मार्क्स में से 170, 180, 190, 195 मार्क्स स्कोर किया है। सर आसान है? नहीं, आसान नहीं है भाई साहब। तपाना पड़ेगा अपने आप को, तराशना पड़ेगा। आज से ही अपनी तराशी जो है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे भाई। वक्त लगेगा इस चीज को, लेकिन अगर ये 7 चीजें अगर आपने ईमानदारी से कर ली ना मेरे भाई, तो आपको ये वाली चीज हासिल करना आसान रहेगी। आसान नहीं रहेगी, सॉरी आसान नहीं रहेगी, बट आप इसको अचीव कर पाओगे। सर सीएसडब्ल्यूटी में कुछ ऑल इंडिया रैंक वगैरह होता है क्या? नहीं बेटा, सीए फाउंडेशन में होता है। सीएस के फाउंडेशन में हुआ करता था, जो पुराना हो चुका है, अब नहीं है। लेकिन सीएसडब्ल्यूटी में कोई ऑल इंडिया रैंक का फंडा नहीं होता है।
सर कैसे करते हैं हम प्रिपरेशन, जरा बता दीजिए एक बार, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपकी रहती है रेगुलर वाली क्लासेस। सर ये कब होती है, कैसे होती है, कहां पे होती है? तो गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैंने वेगन व्हील जो है थोड़ा दूसरा डाल दिया है, मैं इसको चेंज कर देता हूं और सही वाला डाल देता हूं। हाँ जी, ये लीजिए ध्यान से। सबसे पहले जो आपकी होती है दैट इज व्हाट, द रेगुलर वाली क्लासेस। सर कहां पे होती है, कैसे होती है? गाइस उसके लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है CS कार्ड इंडिया CSWD के व्हाट्सएप का ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसी ग्रुप के अंदर हर एक चीज का अपडेट जो है, ठीक है, क्लासेस के लिंक के बारे में बात करो, अपडेटेड PDF के बारे में बात करो, आपके नोट्स के बारे में बात करो, जो जो चेंजेस अभी तक आ चुके हैं उनके बारे में बात करो, सारी चीजों के इंटीमेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट CS कार्ड इंडिया का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वहां पे भी आपको लिंक वगैरह जो है वो मिल जाए। व्हाट द पॉइंट? चलिए, सबसे पहले आपका रेगुलर वाला क्लास जो है वो रहता है तकरीबन 30 डेज के आसपास तक का। फिर इसके बाद में जब आपकी वो क्लास चल रही है तो चैप्टर वाइज आपका लाइव क्विज होता है मेरे भाई। यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, CS कार्ड इंडिया की फिलॉसफी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और अगर पढ़ाई करने की बात भी करते हैं तो फन एक्टिविटीज के साथ में करते हैं। इट्स नॉट कि मतलब आपका काइंड ऑफ एक मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें 10-15 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा सॉल्व करो, नहीं, क्विज रहेगा मेरे भाई। जैसे KBC होता है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, फोन ए फ्रेंड भी आप कर सकते हैं, 50-50 भी आप कर पाएंगे और अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। सर ये वाला एक चीज रहेगा जो कि चैप्टर के साथ में रहेगा, यानी कि 30 दिनों में आपने अपनी क्लासेस को भी कर लिया, साथ में चैप्टर वाइज क्विज जो है वो भी आपने दे दिया। फिर इसके बाद में अगला सर ई बुलेटिन। ये बहुत ध्यान से सुनिए, आपका ICSI जो है हर महीने यानी कि साल में 12 टाइम्स क्या करता है, ई बुलेटिन लेके आता है, जिसमें कि अलग अलग MCQs वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो MCQs की प्रिपरेशन अपन करेंगे और साथ में आपका यहां पे रहेगा मास्टर वाला क्लास। सर ये मास्टर क्लास क्या होता है? जो हमने पहले पढ़ लिया है उसी चीज को फिर से रिवाइज करेंगे। पहले हमने पढ़ा था 30 दिनों के अंदर, तो रिवीजन जो है वो हम करेंगे 15 दिनों के अंदर। ठीक है, तो 15 डेज का आपका मास्टर क्लास जो है, 15 डेज का आपका मास्टर क्लास जो है वो रहेगा। ठीक है, और उसके साथ में एक हफ्ते का आपका ई बुलेटिन जो है वो आपका रहेगा। और फिर उसके बाद में मेरे भाई ये देखिए, ये आने वाला है आपका सबसे खतरनाक वाली चीज, जिसको हमने कहा है मैराथन। सही, मैराथन क्या होता है? इसी यूट्यूब चैनल पे सुबह आप बैठते हैं 10 बजे, उठेंगे कितने बजे पता नहीं सर, वो टाइम फिक्स नहीं है। तो टारगेट ये है कि सब्जेक्ट आपका जो है, अगर बिजनेस कम्युनिकेशन नाम का सब्जेक्ट है, जब तक के आज की डेट पे वो सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता है, हम अपनी कुर्सी से उठने वाले नहीं है सर, लगातार पढ़ेंगे। आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, आपके साथ हम लोग भी लगे रहेंगे, और जब तक कि वो सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता है तो आज का टारगेट हमारा जो है वो कभी क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। लाइव मैराथन आपका रहेगा। फिर इसके बाद में बात अगर करते हैं तो लाइव बूस्टर आपका होता है, जिसमें वन लाइनर्स। सर ये क्या होता है वन लाइनर्स? ध्यान से सुनिए, CSWD का आपका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जिसमें आपको MCQs पूछे जाते हैं 4-4 ऑप्शंस देके। सर कौन सी लाइन पे आपका MCQ जो है किस टाइप का बन सकता है, उसको अपन यहां पे गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे और क्या बोलेंगे उसको, कॉन्क्रीट वाली प्रिपरेशन जो है वो आपकी हो जाती है अच्छे तरीके से, कि हाँ ये वाली लाइन तो मैंने क्लास में देखी थी और इस पे सर ने बताया भी था कि इस वर्ड पे आपका MCQ जो है वो बन सकता है। गॉट द पॉइंट? फिर इसके बाद बात करेंगे तो लाइव क्विज मेरे भाई। अरे सर लाइव क्विज तो लेकिन हो चुका था ना बेटा, ये आपका रहेगा फुल कोर्स वाला। पहले वाला जो था वो चैप्टर वाइज वाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर खत्म हो गया, चलो लाइव क्विज करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ लिया, चलो लाइव क्विज करते हैं। सर लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में पढ़ लिया, चलो लाइव क्विज करते हैं। सर एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन पढ़ा, चलो लाइव क्विज करते हैं। लेकिन यहां पे पूरा लीगल एप्टीट्यूड खत्म हो चुका है, चलो पूरे सब्जेक्ट का ही लाइव क्विज जो है वो कर लेते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि फाइनली हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बोले कैसे पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। और फिर उसके बाद में मेरे भाई ये यहां पे आपका आता है सबसे खतरनाक वाली चीज, और मेरे शब्दों में मैं इसको नाम देता हूं महा मैराथन।
क्या महामैराथन या फिर जैकपॉट मैराथन। सो इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि आपके आईसीएसआई ने शुरू से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स पूछ चुका है, क्वेश्चंस जो आ चुके हैं फाइनल एग्जाम्स के अंदर, उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है वो अपन यहां पे करने वाले हैं सर, ताकि कहीं पे भी एक भी पैसे की गुंजाइश ना रह जाए कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करके गया था, इसकी वजह से मेरा 1 मार्क जो है वो वहां पे कट गया। ऐसी गुंजाइश जो है वो बचनी नहीं चाहिए। गॉट द पॉइंट। यानी कि कुल मिला के 7 बार सीएस कार्ड इंडिया जो है 7 बार सीएसडब्ल्यूटी का प्रिपरेशन जो है वो आपको यहां पे करवा के देता है। एंड गाइस मैं रिपीट करना चाहूंगा, ऑल्दो मेरे हिसाब से ये वाली चीज हर बच्चा जानता है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन कहीं पे मिलती है तो वो है सीएस कार्ड इंडिया, जिसके लिए सीएस कार्ड इंडिया 1 सिंगल रुपया भी आपसे चार्ज नहीं करता है, नॉट इवन अ सिंगल रुपया। हमको पता है सर, शुरू में आप यहां पे क्या करोगे, क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, और जैसे जैसे हमको ये हो जाएगा कि हाँ आप क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आप यहां आके फिर फीस चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे। गाइस पूछ लीजिए पहले वाले बच्चों से, फर्स्ट डे से जहां हमने आपका कमिटमेंट कर दिया है कि सीएस कार्ड इंडिया ने अब जब आपकी उंगली थाम ली है तो जब तक कि CSEET आपका पास नहीं हो जाता आपका हाथ हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बट बदले में, ये सारी चीजें करने के बदले में आप लोगों से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही कमिटमेंट चाहिए, और वो ये कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गाइस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फटाफट सारे के सारे बच्चे जिनका CSWT अटेम्प्ट जो है वो अभी आने जा रहा है और ये वीडियो आपने देख लिया है, सारे बच्चों को कमेंट आना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गॉट द पॉइंट। एंड गाइस व्हाट्सएप ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल जो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।